ये 42 पन्ने का चार्जशीट जारी किया गया है। पर यह सिर्फ आरोप पत्र नहीं है, ये आरोप पत्र का आधार है पिछले 20 सालों का 20 तथ्य। 20 साल विनाशकाल। भाजपा जदयू नेताओं के चुनावी भाषणों में बिहार विकास की गंगा में डुबकी लगा रहा है, अन्यथा बिहार की जमीनी हकीकत तो बेहद भयावह एवं दयनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बीमार है, दिल्ली से चल रही सरकार है, गुंडा राज ने मचाया हाहाकार है, न शिक्षा न स्वास्थ्य न रोजगार है, मंत्रियों को कमीशन की दरकार है, हर ऑफिस में फैला भ्रष्टाचार है। देखिए भाजपा जदयू के 20 साल का पूरा हिसाब। 1. बिहार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा, देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य। 2. भीषण गरीबी, बिहार में 5 करोड़ लोग मात्र 40 रुपए दैनिक आमदनी पर जी रहे हैं। 64% लोग 67 रुपए से भी कम आमदनी पर जी रहे हैं। 3. पलायन की पीड़ा, 2 करोड़ 98 लाख मजदूर, 94% की आमदनी 10,000 से भी कम। बेरोजगारी का दर्द, युवा झेलते रहे बेरोजगारी की मार, मोदी नीतीश सुनाते रहे जुमले हर बार। पीएम इंटर्नशिप योजना में 1 करोड़ की जगह सिर्फ 28,000 युवाओं को मिली इंटर्नशिप। 5. पेपर लीक से भविष्य चौपट, पिछले वर्षों में 10 से अधिक पेपर लीक। पेपर रेट चार्ट, नीट पीजी 70 से 80 लाख, नीट यूजी 30 से 40 लाख, बैंकिंग 15 से 20 लाख, एसएससी 15 से 20 लाख। 6. गुंडा राज, 20 वर्ष में 60,000 से अधिक हत्या, 1,15,000 से अधिक हत्या के प्रयास, 6,58,000 से अधिक जघन्य अपराध, 2,60,000 से अधिक महिला हिंसा। 7. चौपट शिक्षा व्यवस्था, 16,529 स्कूलों में बिजली नहीं, 83.5% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं, 2,637 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक, 18 से 23 आयु वर्ग के 1.10 करोड़ युवाओं ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। 8. 70,000 करोड़ का घोटाला, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बिना हिसाब दिए 70,000 करोड़ का महाघोटाला। 9. बजट खर्च नहीं, 5 वर्षों में अपने ही तय बजट का लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। 10. बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में 69% तक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, अस्पतालों में 82% तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। स्वीकृत 399 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ 191 का निर्माण हुआ है। 11. भविष्य हुआ बीमार, 69.4% बच्चे अनीमिया ग्रसित, 15 से 19 आयु वर्ग की 65.7% बच्चियां अनीमिया ग्रसित, 15 से 49 आयु वर्ग की 63.5% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित। 12. बिहार में अदानी लूट, मात्र 1 रुपए की वार्षिक लीज पर अडानी को दी गई 1020 एकड़ जमीन। अडानी बिहार को देगा 6.075 प्रति यूनिट, जबकि महाराष्ट्र को 3 रुपए 67 पैसे, यूपी को 3 रुपए 72 पैसे और बंगाल को 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट फिक्स चार्ज पर दे रहा है। 13. फर्जी डिग्री का फैलाया धंधा, प्रदेश भर में फर्जी डिग्री का नेटवर्क उप मुख्यमंत्री तक है ग्राहक। फर्जी डिग्री रेट चार्ट, BAMS 25 लाख, LLB 3.5 लाख, नर्सिंग 3.5 लाख, बी फार्मा 3.5 लाख। 14. मखाना किसानों की बर्बादी, अमेरिका ने मखाने पर 50% टैरिफ बढ़ाया, संकट में मखाना किसान। 15. भ्रष्टाचार के पुल, 3 वर्षों में गिरे 27 पुल, सिर्फ 2024 में 17 दिनों में गिरे 12 पुल। 16. फर्जी मंत्री भ्रष्ट सरकार, 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री, बिना मैट्रिक बना फर्जी डीलिट धारक, जहरीली दवा निर्माता, सजा याफ्ता मंत्री, जाली जीवेश। 17. मां गंगा को धोखा, मां गंगा को किया गंदा, नहाने लायक तक नहीं छोड़ा, सीवरेज प्लांट के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार, NGT के अनुसार सभी प्लांट मानकों पर फेल, लगाया गया जुर्माना। ये है भाजपा जदयू के 20 साल के विनाशकाल का हिसाब। सोचिए इसमें विकास कहाँ है? ये विकास नहीं, शुद्ध विनाश है जो 20 साल में भाजपा जदयू ने बिहार को दिया है, और इस बार इसका पूरा हिसाब बिहार की जनता करने जा रही है। मैं 3 या 4 मुद्दों को लूंगा इस आरोप पत्र से। पहली बात तो यह है कि पलायन, और खास तौर से मजबूरी में पलायन, बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। यह बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है औद्योगिकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास,
बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास, बिहार में विकास, और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिक। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। यह कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं, जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, यह सत्ता की मलाई, और किसने खाई है? जो लोग डबल इंजन चलाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है इस डबल इंजन का, ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में, पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। तो ये करप्शन जो हुआ है, घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े, नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों में, राजस्थान, 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान। शिक्षा की जो संस्थाएं हैं सबसे नीचे स्थान पर। उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के युवा दुनिया भर में जाते हैं और नाम कमाते हैं, पर अपने ही राज्य में क्यों नहीं उनको शिक्षा मिलता? अपने ही राज्य में उनको क्यों नहीं रोजगार मिलता? अपने ही राज्य में उनको सुशासन क्यों नहीं मिलता? यही सवाल है। चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं आपको, सामाजिक न्याय को लेकर, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है और बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया था। इसका कड़ा विरोध बीजेपी ने किया। आप जानते हैं बिहार के लंबे इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार
को गिराई गई, आरएसएस ने गिराया 1978 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर। जब बिहार की महागठबंधन सरकार पलटी के पहले की सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया, उसका विरोध बीजेपी ने किया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और सभी लोग ने मांग की कि जाति जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान में सामाजिक न्याय का जो जिक्र किया गया है, और इस संविधान का मैं थोड़ा जिक्र करने वाला हूं, इस सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। और बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया, बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, हालांकि बिहार में आजकल मुझे जानकारी मिली है कि इसका नाम एफिडेविट नहीं हाफिडेविट हो गया है, तो इस हाफिडेविट में बीजेपी ने हाफिडेविट पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। पर जाति सर्वेक्षण हुआ, 65% आरक्षण का नोटिफिकेशन निकला, हाई कोर्ट में उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है 65% आरक्षण का। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो सिर्फ नाम पर मुख्यमंत्री हैं, पर रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में है, और दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और रिमोट कंट्रोलर से, क्यों आपने बिहार के कानून को इस संविधान के नवी सूची में शामिल नहीं किया? अगर आप ये इसको शामिल करते तो उस कानून को संवैधानिक सुरक्षा मिलता। 30 साल पहले, ठीक 3 साल पहले इस नवी सूची में, अगर आप देखें नवी सूची हमारे संविधान में, एंट्री नंबर 257 तमिलनाडु का कानून है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में अभी उपलब्ध है, 69%। और 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और बिहार के ही एक बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये नवी सूची में शामिल किया गया। और उसका नतीजा ये है कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 65% आरक्षण असंवैधानिक कैसे हुआ? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं की कि संविधान के नवी सूची में आप इसको शामिल कराएं? तो मेरा यह कहना है कि सामाजिक न्याय जो बात उठाई है कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर, सभी जातियों के लिए बराबर हक देने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, उसके विरोध हमेशा बीजेपी रही है। और आज सामाजिक न्याय का मसीहा के रूप में बीजेपी के नेता यहां वहां घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से कहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव हैं, पर इसका राष्ट्रीय असर भी होगा। पर ये विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव है, और खास तौर से बिहार के युवाओं के भविष्य के चुनाव है।
कुछ ही दिनों में महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। पर इस बीच हम चाहते थे कि इस आरोप पत्र द्वारा बिहार के जनता के सामने हम हकीकत पेश कर सकें कि 20 साल में किस तरह से बिहार पीछे गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है, अपराध में, घूस में, विफलताओं में, शासन की विफलताओं में बिहार तो आगे ही बढ़ा है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव हैं, निर्णायक मोड़ पर हैं और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के समाज के सभी वर्ग इस 20 साल के जुमले से मुक्ति चाहते हैं और शासन चाहते हैं, और शासन चलाने वाले बिहार में होना है और कहीं नहीं बैठना है, नागपुर में या दिल्ली में। वही असली मुद्दा है इन विधानसभा चुनावों में।